अकेला खेसरिया चाहे जितेंद्र भैया गेहूं कुछ ना कर सकेला। कुछ दिन पहले छपरा में भी चुनाव था। हार के बाद खेसारी लाल फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं, बल्कि उस शख्स की दास्तान है जो तालियों के शोर में बड़ा हुआ, लेकिन शिकस्त के सन्नाटे में भी सिर नहीं, दिल उठाकर खड़ा रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिनके पीछे करोड़ों फैंस खड़े रहते हैं, जब राजनीति की राह पर चले तो उम्मीदों का आसमान भी ऊंचा हो गया। लेकिन 14 नवंबर की सुबह जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने लगे, पूरे प्रदेश की निगाहें छपरा सीट पर टिक गईं और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया। हार के बाद खेसारी लाल बच्चों की तरह रो पड़े, लेकिन टूटे नहीं। बस इतना कहा, जनता मेरे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा जनता के साथ ही रहूंगा। शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल को मामूली बढ़त मिली और समर्थकों में जश्न जैसा माहौल बनने लगा। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी की बढ़त साफ दिखाई देने लगी। जब 13वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते छोटी कुमारी 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गईं, तो खेसारी का चेहरा उतर गया। मतगणना केंद्र में मौजूद खेसारी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अचानक वे अपनी सीट से उठे और बिना किसी से कुछ कहे बाहर चले गए। ये नज़ारा देखकर लोग भी भावुक हो गए। जो इंसान अपनी फिल्मों और गानों से लोगों के चेहरे पर हंसी और आंसू दोनों ले आता है, वही आज खुद टूटा हुआ नजर आया। मीडिया ने बाहर सवाल दागे तो उन्होंने शांत लेकिन भावुक आवाज में कहा, जनता हमेशा अच्छी होती है, लोग बुरे नहीं होते। मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा, वक्त आने पर सब कहूंगा। भरोसा भगवान पर है, किसी और पर नहीं। लेकिन असली विवाद तब खड़ा हुआ जब मीडिया ने उनसे राम मंदिर पर प्रतिक्रिया मांग ली। खेसारी ने कहा, राम मंदिर में आस्था है, लेकिन वहां से कोई डॉक्टर या प्रोफेसर बनकर नहीं निकलता। बस उनके इस बयान ने हार की चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी। कई लोग कहने लगे कि खेसारी हार का गुस्सा निकाल रहे हैं, जबकि उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि यह हार उनका दिल चीर गई थी। स्क्रीन पर 1000 बार भावुक दृश्यों को निभाने वाले खेसारी के लिए जिंदगी का ये सीन बेहद कड़वा था। अंतिम नतीजों में भाजपा की छोटी कुमारी ने 86,845 वोट हासिल किए, जबकि राजद के खेसारी लाल यादव यानी शत्रुघ्न कुमार यादव को 69,245 वोट मिले। करीब 7,600 वोटों के अंतर से वे चुनाव हार गए। अंतर बहुत बड़ा नहीं, लेकिन राजनीति में एक छोटी सी चूक भी हार दिला देती है। कुछ समर्थकों का मानना था कि अगर निर्दलीय राकेश गुप्ता थोड़े और वोट काट लेते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। उन्हें 11,000 से ज्यादा वोट मिले। इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि बैलेट पर उनका नाम फिल्मी नाम से नहीं, बल्कि असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव के रूप में दर्ज था। कई लोगों के मुताबिक इससे कुछ मतदाता भ्रमित भी हुए होंगे। हालांकि राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन वही रहा। हार के बाद खेसारी के बयानों पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं, तो कुछ ही घंटों में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाल दी। हाथ जोड़कर ली गई तस्वीर के साथ उन्होंने कवि शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध पंक्तियां लिखीं, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। साथ में लिखा, जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दे उठे थे, आगे भी उठेंगे, जय बिहार। उनकी इस पोस्ट पर लाखों व्यूज आए, हजारों कमेंट। फैंस ने हौसला बढ़ाया, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हमारा प्यार हमेशा खेसारी के साथ है। कई लोगों ने कहा कि राजनीति अलग दुनिया है और खेसारी फिल्मों और गानों की दुनिया में ही बेमिसाल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा खेसारी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया और यह संदेश उनसे भी ज्यादा भावुक था। इसमें वे छपरा और पूरे बिहार की जनता को प्रणाम करते दिखाई दिए। आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, मगर हौसला अब भी अडिग था। दोस्तों, इन सब के बीच भी खेसारी के शब्दों में एक अद्भुत संयम था। उन्होंने कहा, अजीत अपनी जगह है और जिंदगी से तो हम इतने बार हार चुके हैं कि क्या बताएं। हार हार कर ही तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबसे कोई शिकवा नहीं है, न ही इस बात का अफसोस कि चीज़ें कैसी रहीं। उनका कहना था कि उनके लिए जीत हार कभी मायने नहीं रखती, क्योंकि वे जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मैं आपका बेटा हूँ, उन्होंने यही बात दोहराई। उन्होंने आगे कहा, जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया,
अपनापन दिखाया, घर बुलाकर खाना खिलाया। मैं सबका आभारी हूँ। मैं यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आया था, बस छपरा की जनता के लिए एक सपना लेकर आया था। पूरा नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, आप सबके दिल का बेटा पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। यहाँ तक कि जीत कर आने वाले प्रत्याशी को भी खेसारी ने दिल से शुभकामनाएं दी। उनका यह वीडियो संदेश देखकर लाखों लोगों की आंखें भर आईं। फैंस ने कहा, खेसारी के साथ गलत हुआ, असली विजेता तो वही हैं। और सच कहा जाए, खेसारी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। दोस्तों, खेसारी का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। जन्म 15 मार्च 1986 को छपरा जिले के धनारी गांव में हुआ। पिता मंगरू लाल यादव सुबह चना बेचते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड, घर चलाने की मजबूरी। 7 भाई बहनों वाले परिवार में गरीबी इतनी थी कि सबके पास मिलकर सिर्फ एक पैंट थी, जिसे बारी बारी पहनना पड़ता था। बचपन से ही उन्हें पशु चराने, दूध बेचने और छोटे मोटे काम करने पड़े। पढ़ाई लगभग नहीं के बराबर, मगर गाने का शौक अंदर से कभी नहीं गया। रामायण महाभारत के मंचों पर वे गाते थे और धीरे धीरे उनकी आवाज़ लोगों को भाने लगी। उन्हें खेसारी नाम इसलिए मिला क्योंकि वे बहुत बोलते थे, खेसारी दाल की तरह जो कम देखभाल में भी उग जाती है। उनका यह नाम उनके संघर्ष का प्रतीक बन गया। थोड़े बड़े होने पर पत्नी चंदा देवी के साथ दिल्ली चले गए। वहाँ लिट्टी चोखा बेचने का काम किया। धूप, बारिश, सर्दी, हर मौसम में मेहनत की और जो भी बचता गाने में लगा देते। 12,000 रुपये जोड़कर पहला एल्बम बनाया, पर बुरी तरह फ्लॉप हो गया। फिर भी हार नहीं मानी। गायक गुड्डू रंगीला के यहाँ काम किया ताकि इंडस्ट्री को समझ सकें। और कहते हैं, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। दूसरा एल्बम माल मेला में भी जाए आया और खेसारी रातों रात बिहार यूपी में छा गए। 2012 में फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज हुई, जो सुपरहिट साबित हुई। संघर्ष, मुकद्दर, दबंग सरकार, जमानत, मुकाबला जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। संघर्ष फिल्म को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बनी होने के कारण 4 पुरस्कार भी मिले। आज वे भोजपुरी के टॉप 3 सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। मुंबई में शानदार बंगला, लग्जरी कारें, करोड़ों की कमाई, सब कुछ। फिर 2025 के बिहार चुनाव आए। राजद ने छपरा सीट से टिकट उन्हें दिया। पहले उनकी पत्नी चंदा देवी का नाम चल रहा था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने खेसारी को ही चुना, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। छपरा सीट पर भाजपा 3 बार जीत चुकी थी। इस बार छोटी कुमारी मैदान में थीं, मजबूत जमीनी पकड़ और राजनीतिक अनुभव के साथ। चुनाव प्रचार में खेसारी की सभाओं में भीड़ खूब जुटी, लेकिन विशेषज्ञ शुरू से कह रहे थे, भीड़ हमेशा वोट में नहीं बदलती। राम मंदिर पर उनका बयान संत समाज को नाराज कर गया। पवन सिंह और रवि किशन ने भी भाजपा की ओर से उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगा दिए। वैश्य समुदाय, जिसे छपरा की निर्णायक वोट शक्ति कहा जाता है, बड़ी संख्या में छोटी कुमारी के साथ चला गया। दूसरी तरफ यादव वोट भी इस बार बंटे हुए थे। छपरा की राजनीति जटिल है। यहाँ लोकप्रियता नहीं, काम के आधार पर वोट मिलते हैं। खेसारी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, राजनीतिक अनुभव नहीं था और पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र के विकास कार्यों से उनका नाम नहीं जुड़ा था। ऊपर से भाजपा का मजबूत संगठन और छोटी कुमारी की पकड़ ने खेसारी को पीछे छोड़ दिया। बयानबाजी ने माहौल और बिगाड़ दिया। इन सब वजहों से खेसारी को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी खेसारी लाल यादव की हार और उनके संघर्ष से जुड़ी पूरी कहानी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।